बसंतपुर गांव में श्यामू नाम का एक व्यक्ति अपनी पत्नी के साथ रहता था। वह बहुत गरीब थे। कभी कभी उन्हें भूखे ही सोना पड़ता था। उनके पास एक गाय थी। गरीबी के कारण वह अपनी गाय को अच्छी खुराक भी नहीं दे पाते थे, जिस कारण गाय अधिक दूध नहीं देती थी। जो भी दूध मिलता वह दोनों उसी दूध से अपनी भूख मिटाते। वह दोनों जंगल जाते तथा सूखी लकड़ियां इकट्ठा करके ले आते, फिर उन्हें बेचकर अपना गुजारा करते। एक दिन की बात है, श्यामू की पत्नी नंदिनी ने सोचा कि दुधारू गाय को खरीदने वाले लोग मिल जाते हैं, क्यों ना इस गाय को बेच दिया जाए तथा उस धन से कुछ व्यापार शुरू किया जाए। उसने अपने मन की बात अपने पति को बताई। श्यामू गाय बेचने को राजी हो गया। अगले दिन सुबह सुबह वह गाय बेचने के लिए घर से निकलने लगा। घर से निकलते समय नंदिनी ने प्यार से गाय को कहा, हमें माफ कर देना गाय माता, अगर ईश्वर ने हमें गरीब नहीं बनाया होता तो हम तुम्हें कभी नहीं बेचते। इतना कहते कहते वह रोने लगी। श्यामू से पत्नी की हालत देखी नहीं गई। वह जल्दी से गाय को लेकर निकल पड़ा। चलते चलते धूप तेज हो गई। खाली पेट तथा तेज धूप होने के कारण वह थकान महसूस करने लगा। एक नदी के पास पहुंचकर उसने सोचा, चलो यहाँ थोड़ा आराम कर लेते हैं। यहाँ पेड़ की छाया भी अच्छी है। और वह पेड़ के नीचे आराम करने लगा। तभी उसका ध्यान एक आदमी पर पड़ा जो गधे को लेकर उसके सामने खड़ा था। अरे भाई, गाय बेचने जा रहे हो क्या? हाँ भाई, मैं गाय बेचने जा रहा हूँ। आज गर्मी बहुत थी, इसलिए यहाँ पर बैठकर थोड़ा आराम कर रहा था। उस आदमी को श्यामू की गाय बहुत पसंद आती है। वह श्यामू से बोलता है, भाई, मेरे पास पैसे तो नहीं है, लेकिन अगर तुम्हें मेरे गधे के साथ अपनी गाय का बदला करना हो तो मैं तैयार हूँ। अगर आज गाय नहीं बिकी तो मैं घर नहीं जा सकूंगा, और अगर घर नहीं लौटा तो पत्नी चिंता करेगी, और अगर गधा ले लेता हूँ तो जंगल से लकड़ी लाने में भी आसानी होगी। श्यामू मान जाता है। फिर वह गधे को लेकर गांव की तरफ चल पड़ा। वह कुछ ही दूर चला होगा कि रास्ते में उसने एक आदमी को बकरी के साथ आते देखा। फिर वह सोचने लगा, गधे से अच्छी तो बकरी है, बकरी से तो दूध भी मिलेगा। फिर वह अपने मन की बात उस व्यक्ति को बताता है। गडरिया उसकी बात सुनकर खुशी से उछल पड़ा। उसने तुरंत ही बकरी श्यामू को दे दी और उसका गधा लेकर चला जाता है। श्यामू बकरी को लेकर गांव की तरफ चलने लगा। उसको बार बार अपनी पत्नी की याद आ रही थी। तभी उसने एक आदमी को मुर्गियों के साथ आते हुए देखा। श्यामू ने उस आदमी से पूछा, भाई, आप इन मुर्गियों को लेकर कहाँ जा रहे हो? मुर्गी वाले ने बोला कि मैं इन मुर्गियों को बेचने जा रहा हूँ। श्याम सोचने लगा, मुर्गी तो बकरी से अच्छी रहेगी। हम पति पत्नी को खाने को अंडे तो मिलेंगे ही, तथा सब्जी की समस्या भी दूर हो जाएगी। श्यामू उस व्यक्ति से अपनी बकरी के बदले उसकी मुर्गी को लेने की बात करता है। मुर्गी वाला सोचता है कि यह तो बड़ा मूर्ख व्यक्ति है जो बकरी के बदले मुर्गी लेने की बात कर रहा है, पर मुझे क्या, मेरा तो इसमें फायदा ही है। दोनों में सौदा तय हो जाता है। श्यामू मुर्गी लेकर अपने घर की तरफ चल पड़ता है। दिन ढलता जा रहा था। श्यामू को घर पहुंचने की जल्दी हो रही थी तथा भूख के कारण उसके पेट में चूहे कूद रहे थे। तभी रास्ते में उसे एक ढाबा दिखाई दिया। वह ढाबे पर जाता है तथा वह ढाबे के मालिक से बोलता है, मुझे बहुत जोर की भूख लगी है, लेकिन मेरे पास में खाने के पैसे नहीं हैं। इस पर ढाबे का मालिक बोलता है, अगर तेरे पास पैसे नहीं हैं तो मैं तुमको खाना कैसे खिला दूं? मैंने कोई धर्मशाला थोड़ी खोल रखी है। भाई, तुम एक काम करो, ये मेरी मुर्गी रख लो और मुझे भरपेट खाना खिला दो। इस पर ढाबे का मालिक सोचता है, ये आदमी बहुत ही मूर्ख है। उसके बाद वह श्यामू से मुर्गी लेकर उसको भरपेट खाना खिला देता है। जब खाना खाने के बाद श्यामू घर जाने लगता है तो ढाबे का मालिक श्यामू से पूछता है कि उसने ऐसा क्यों किया। फिर श्यामू पूरे दिन भर की घटना ढाबे के मालिक को बताता है। ढाबे का मालिक उसकी पूरी बात सुनकर अपना सर पकड़ लेता है और ढाबे का मालिक बोलता है, भाई, मुझे तुझ पर तरस आता है। आज तेरी पत्नी इस मूर्खता के कारण तुझे घर में घुसने नहीं देगी। इस पर श्याम बोलता है, आप मेरी पत्नी को नहीं जानते। मेरी पत्नी अनपढ़ तो है,
पर वह बहुत समझदार है। मेरे इस सौदे पर वह भी नाराज नहीं होगी। फिर ढाबे का मालिक बोलता है, ऐसी बात है तो चलो शर्त लगाते हैं। अगर तेरी पत्नी तेरी इस मूर्खता पर तुझसे नाराज नहीं हुई या तुझे घर से नहीं निकाला तो तेरी गाय और गधा और बकरी तथा मुर्गी सभी के पैसे मैं दूंगा। वह दोनों श्यामू के घर चले जाते हैं। श्यामू घर के अंदर चला जाता है तथा ढाबे का मालिक घर के बाहर उनकी बातें सुनने के लिए खड़ा हो जाता है। श्यामू को देख नंदिनी श्यामू से बोलती है, चलो अच्छा हुआ, आप रात से पहले ही आ गए। गाय कितने रुपए में बिकी? गाय तो मैंने बेच दी, लेकिन पैसे हाथ नहीं आए। उसके बदले मुझे एक गधा लेना पड़ा। चलो अच्छा किया, अब तुम्हें पैदल जंगल जाकर लकड़ी लाने की जरूरत नहीं है। सारी लकड़ी गधे पर ही ला सकते हो। यही सोचकर तो मैंने सौदा किया था, पर रास्ते में लौटते समय मुझे गधे के बदले एक बकरी लेनी पड़ी ताकि हमें दूध की कोई परेशानी ना रहे। यह तो तुमने अच्छा सोचा। बकरी के कारण हमें दूध की तो कोई समस्या नहीं रहेगी। लेकिन भाग्य को यह भी मंजूर नहीं था। रास्ते में मैंने बकरी के बदले एक मुर्गी यह सोचकर ले ली कि हमें अंडे और भोजन की कोई कमी नहीं रहेगी। यह भी बहुत अच्छा सौदा है। मुझे भी काफी दिन से मुर्गी पालने की इच्छा हो रही थी। कहाँ है मुर्गी? भाग्यवान वह भी हाथ से निकल गई। दरअसल जब मैं मुर्गी लेकर घर लौट रहा था तब मुझे रास्ते में एक ढाबा दिखा। मुझे बहुत जोरों की भूख लग रही थी और मेरे पास पैसे भी नहीं थे, तो मैं उस मुर्गी के बदले भरपेट खाना खा लिया। यह तो बहुत खुशी की बात है कि तुमने काफी दिन बाद भरपेट रोटियां खाई। मेरे लिए तो यही बहुत है। अगर हम स्वस्थ और कुशल मंगल रहेंगे तो मुर्गी तो बाद में भी पाल लेंगे। तभी ढाबे का मालिक अंदर आ जाता है और नंदिनी की सहनशीलता और समझदारी को देखकर अचंभित रह जाता है। शर्त के अनुसार ढाबे का मालिक श्यामू को 5,000 रुपए इनाम में देता है और साथ ही उन दोनों को अपने यहाँ नौकरी पर भी रख लेता है।